नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आप जिस तरीके से देख रहे हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि कैसे मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के तहत गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुना दी है। इसी के साथ ही उसके भाई अफजाल अंसारी पर भी लगातार गाज गिरी है और अफजाल अंसारी को भी दोषी करार मानते हुए कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है। बता दें कि इन माफियाओं का राज कभी पूर्वांचल पर चलता था। लगातार इन माफियाओं की थाक पूर्वांचल पर होती थी, चाहे फिर वो अतीक अहमद हो या फिर मुख्तार अंसारी हो। लेकिन जिस तरीके से लगातार योगी शासनकाल में इन सब की कमर टूटने का काम हो रहा है, तो इस मुद्दे को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से योगी शासनकाल में जो माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है, अवैध संपत्तियों को कब्जाया जा रहा है और अब सजा भी सुनाई जा रही है? क्योंकि पहला मामला आया था जब प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद को इतने सालों बाद, करीब 40 साल के बाद उसे पहली बार सजा सुनाई थी। अब ठीक मुख्तार अंसारी में भी यही मामला देखने को मिल रहा है कि आज गाजीपुर की कोर्ट ने उसे 10 साल की सजा सुनाई है। देखिए, मुख्तार अंसारी का काफ़ी मामले ऐसे रहे, हत्या के रहे। एक बहुत बड़े व्यापारी को उन्होंने कर दिया था और कृष्णानंद राय का बाकायदे मर्डर किया था, जिसके बाकायदे सबूत थे, एविडेंस थे। उस पे जेल गए। अलका राय को उसके बाद भी इन्होंने निपटाने की कोशिश की, उनके ऊपर हमले कराए, उनके ऊपर किए। दूसरा आपको बताना है कि एक अगले की पोजीशन ये थी कि अगला क्या करता था, जब कोई कांड कराता तो अपनी ही जमानत रद्द करा लेता तो जेल चला जाता था। और अगले ने कई उसमें जब अगला होता था तो एफआईआर डायरेक्ट लगवा लेता था। कई आरोपों में क्या हुआ कि मुख्तार की ये पोजीशन थी कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर और यहाँ के दो चीफ मिनिस्टर ऐसे रहे कि जिसमें इसने अपने 4 सीट की जगह एफआईआर लगवा ली। बसपा से गया कि बहन जी ने एक बार डायरेक्ट इसके लिए, मगर ये रहा कि मायावती एक पहली ऐसी थी कि इनको टिकट दी, सब बातें थी, मगर 2 मामले ऐसे हुए जिसमें इन्होंने मायावती के नाम का यूज़ किया। परंतु मायावती से जब पूछा गया या अधिकारी ने, तो मायावती ने जाके स्वयं कह दिया कि हमारे इनके जेल बेल खेल से कोई मतलब नहीं। ये मायावती, लेकिन उन्हीं के भाई अफजाल को तो टिकट दिया गया है और अभी भी वो बाकायदा बीएसपी से विधायक हैं। तो आपको बताना है, मायावती से जब वहाँ पे गई तो मायावती ने उस समय कहा, फिर लखनऊ में आके डीजीपी से कहा कि देखिए वो हमारा एमएलए है, हमारा सब बातें, हम उसकी रैली पे गए, परंतु मैंने कोई सिफारिश या उसका जेल बेल खेल से मतलब नहीं। आप जैसा भी इस सपा से भी रहे और अगला निर्दलीय भी जीता, तो निर्दलीय वो जो जीता, अगला वो इसलिए जीता चूँकि अगले को सपोर्ट था। दूसरी क्या थी, दहशत थी। दूसरी बात आपको बताना है कि अगले के पास आर्मी के शस्त्र निकले और उसमें ऊपर से केन से लेके स्टेट ने इसका साथ दे दिया। इसके पास बुलेट प्रूफ गाड़ी जो आर्मी के पास नहीं थी, वो इसके पास निकली और वहाँ से कराई जहाँ से हो ही नहीं सकती थी बुलेट प्रूफ। तो इसको क्या रहा, राजनीतिक दलों का ऊपर से संरक्षण रहा, सबसे ज़्यादा कांग्रेस और सपा का रहा और इतना ज़बरदस्त रहा। अगले ने कई लोगों को शूट कराया और शूट किया, कई मामले आए ही नहीं, एफआईआर लिखाने की हिम्मत ही लोगों की नहीं हुई। और आपको बताना है, कई तमाम लोगों की ज़मीन हथियार लेना, पूरे यूपी में ठेके ये डिसाइड करता था। आपको बताना है कि कई वो रहे वसूली के, कई बैंकों के जैसे बकाया होता है, किसी का बकाया है बैंकों का तो उनके वसूली के प्राइवेट ठेके दिए जाते हैं, या बहुत से पूंजीपतियों का। अगले की खासियत थी कि अगला ठेका लेता था और वसूली पूरी दिला देता था। अगर किसी ने 50 लाख रुपए किसी लिए दे नहीं रहा है तो इससे कांटेक्ट कर लेते थे, तो इससे ये होता था कि 50 लाख रुपए हमने उनको दिए थे, वो दे नहीं रहा तो मैं आपको लौटा दूंगा। और उसमें क्या होता था, 20% तक लोग कर लेते थे कि 50 में तो हमको 10 ही लाख दिला दो, चूँकि एक भी नहीं मिल रहे, और अगला 50 में से 50 वसूल लेता था और 10 लाख उसको दे देता था। ये था मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी। इसके पीछे जो मेन बैकिंग थी वो अफजाल अंसारी की थी। मुख्तार जो जिंदा थे या मुख्तार का जो बेताज का बादशाह थे वो अफजाल अंसारी की वजह। एक तो अगला लंबा चौड़ा था, अगले एक साथ वो थी।
आपको बता दें जब जब ये जेल में रहा तो लोग मिलते रहे। मुख्तार अंसारी के अभी आपने फैमिली को सुना होगा, उसकी बहू बाकायदे जेल में जाती थी, रहती थी और वो लोग मिलते थे आपस में। अभी पकड़ा भी गया। मुख्तार की वाइफ को भी लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं, नूरी को, क्योंकि नूरी की पोजीशन ये है कि नूरी अपने आप में सक्षम है। कई कंपनियों में, कई जगह, कई माल में इनका पैसा लगा हुआ है। दूसरा, कई माल बेनामी संपत्ति इनके पास बहुत है और बेनामी संपत्ति कई ज़िलों में है। कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, शाहीन बाग और आजमगढ़, मऊ, गोरखपुर, बनारस, तमाम स्थान। और अगला असर डालता है और कई फैसले घर के लोगों के फैमिली के डिस्प्यूट के दोनों भाई करते थे। अब क्या है, इनको 10 साल की सज़ा और 5 लाख रुपया जुर्माना और 4 साल की सज़ा अफजाल को मिली। अफजाल को सज़ा मिलने से मुख्तार अंसारी का जो सूरज है वो अस्त तो अभी नहीं हो पाएगा। अस्त इसलिए नहीं हो पाएगा कि उसके इतनी बेनामी संपत्तियां हैं और उसका इतना बड़ा नेटवर्क है, इतने लोगों, इतने राजनीतिक पार्टियों को उसने पैसा, धन, बल से हर तरह से मजबूत किया है। मगर उसका जो वसूली चलती थी, जो एक छत्र राज चलता था, वो नहीं चल पाएगा। और योगी के आने से क्या हुआ है कि मुख्तार अंसारी हर बार सफल हो जाता था, चाहे कोई भी। योगी की कड़ाई के वजह, चूँकि योगी का था कि मैं किसी भी माफिया को यदि गलत हुआ है तो उसको गलत धंधा या गलत वो नहीं कर पाएगा। तो ये इसमें कोई शक नहीं, योगी के आने के बाद इनकी वसूली, ये ना कोई हत्या करा पाए इस दौरान, ना कहीं पे कुछ कर पाए। इनका जो है वो बिल्कुल आप सुन लीजिए। अच्छा, देखने को मिला था जिस तरीके से बीजेपी के विधायक रहे थे कृष्णानंद राय, इनकी कैसे हत्या कर दी जाती है दिन दहाड़े, इसको लेकर के तमाम केसेस चले थे, कई बार मुकदमा दर्ज किया गया था, बकायदा कोर्ट में सुनवाई भी हुई थी। आखिर ऐसा क्या रीजन रहा था जिसकी वजह से इन्हें बार बार बरी कर दिया जाता था? इसका जो भाई था अफजाल अंसारी, इसे भी बरी कर दिया गया था। आप ये अंदाजा लगा लीजिए, जब कृष्णानंद राय बने तो हम न्यूज कवरेज करने गए थे, तो इन लोगों का इतना बड़ा तंत्र था कि इनके खुद कैमरे चल रहे थे, एक एक पत्रकार के लिए कौन कौन आया, कौन कौन कवरेज, कौन कौन, ये आप समझ लीजिए। और अगला इतना सक्षम था कि अगले के पास असलहों की वो थी और गाड़ियां बुलेट प्रूफ थी। अच्छा, दूसरी बात, अगले के ऑलरेडी आदमी वहां पर थे। आज भी जब ये कोर्ट में गया है तो वहाँ पे इतना आदमी था कि पूछने पुलिस को हटाना पड़ा, जो अपने आदमियों को। कौन कोर्ट में गया था? एक कोर्ट में जब इसकी वो जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है, तो जिस कोर्ट में वो चल रहा था और जहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है वहाँ पे ऑलरेडी इतना पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। और पुलिस ने लास्ट में अभी न्यूज़ में दिखाया भी है पत्रकारों ने कि अगले के आदमी, जबकि इस समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐसा कुछ नहीं था कि सामने पब्लिक में प्रेजेंट किया जा रहा था, ले जा रहा हो, ले जाया जा रहा हो बाई रोड या वो, ऐसा कुछ नहीं, उसके बावजूद भी अगले के आदमी थे। दूसरी बात, जब ये अगला वहाँ से आ रहा था पंजाब की जेल से, तो पंजाब में इतनी ज़बरदस्त सेटिंग थी, पंजाब की गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेटिंग की थी, मंत्री और मुख्यमंत्री तक ने उसके लिए सिफारिश की थी उस समय, और चन्नी ने डायरेक्ट सिफारिश इसके लिए की थी। आप सुने, चन्नी चीफ मिनिस्टर ने विधायकों ने, वहाँ इतनी सुविधाएं थी कि फिर पंजाब से शिफ्ट किया गया। अच्छा, कहा यह भी जा रहा था कि पंजाब में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो मुख्तार अंसारी को बचाने के लिए फर्जी एफआईआर दर्ज किए गए थे ताकि मुख्तार अंसारी को वहाँ की जेल में रखा जा सके, उसे यूपी ना ट्रांसफर किया जा सके। हकीकत है ये कि पूरा वहाँ के मुख्यमंत्री, उनका वहाँ के डिप्टी जेलर, उसने बयान भी दिया था। जब उसके ऊपर बात आई तो उसने बयान भी दिया था। और इसके बाद अभी कोर्ट में मामला चल रहा है, तो उसने अपनी सेफ्टी में कहा भी वहाँ के जेलर के स्टाफ ने कि भाई ऐसा था कि मुख्यमंत्री, पूरी सरकार जो थी वो सपोर्ट कर रही थी। अब तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस माफियाओं को संरक्षण देती है? ये कांग्रेस माफियाओं को, इसमें कोई शक नहीं, शुरू से संरक्षण रहा। अब शहाबुद्दीन को भी इन्हीं का संरक्षण था और मुख्तार अंसारी वगैरह को सभी नहीं। आप ये अंदाज लगा लीजिए कि एक राज्यपाल थे, वो भंडारी जी, उस समय इसने क्या किया कि उस समय AK-47 अगले के पास थी। अगले ने क्या किया, एक जलूस को रोक लिया, वहाँ पे अगला जलूस में निकला और खुलेआम जीप में बुलेट प्रूफ से ले करके निकला। वो राज्यपाल को खबर आई भंडारी, तो भंडारी जी ने क्या देखा कि मौके का फ़ायदा हुआ, तो उन्होंने इस टॉपिक में बोला। उसी समय क्या थी कि बीजेपी की और बसपा की मिलके गवर्नमेंट बनने जा रही थी, तो भंडारी जी नहीं चाहते थे कि इनकी गवर्नमेंट हो,
तो अगले ने क्या किया कि अगले ने अपने आदमी भेज दिए मायावती और काशीराम जी के यहाँ, और वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पे डिस्प्यूट करा दिया। तो भंडारी जैसे राज्यपाल हिल गए थे इसके उससे। और आपको बताना है कई जगह जजेज ये कह देते थे कि अगले की तारीख या अगले की जमानत है, उस पर वो भी थोड़ा सा अपना सेफ साइड सोचते थे, क्योंकि ये दबाव करने का कहते थे। मोस्टली जजों पे दबाव बना, मगर कोई भी जज इसके दबाव में आता नहीं था। मगर राजनीतिक लोग आ जाते थे, अफसर आ जाते थे, और ये अपने हिसाब से तारीख लगवा लेता था, अपने हिसाब से चार्जशीट की। तो ये पोजीशन इसके ऊपर चार्जशीट लग ही नहीं पाती थी, अधिकतर एफआईआर लग जाती थी। और इसके यहाँ लोग जाते थे, जो भी आयो था उसको आदेश होते थे मंत्रियों को, और शायद सीधे मुख्यमंत्री आवास से आता था कि आपको आयो तुम बनाएगो, तुम वहाँ जाओ, जा करके एफआईआर लगाओ। जबकि एफआईआर लगाने की कोई भी गुंजाइश नहीं रहती थी चार्जशीट का। तो बहुत सक्षम थे, मगर अब इनकी वसूली ये सब हो गया। अब ये निश्चित है कि ना ये आगे अपनी वसूली कर पा रहे, आगे चल के इनका धीरे धीरे पतन ही होना है। और परंतु इनके पास इतनी संपत्तियां हैं, इतनी अवैध वो हैं, इतनी बेनामी संपत्तियां हैं, ये भी सब। और चूँकि बुलडोजर चला, इनके जो समर्थक थे सब उन पे बुलडोजर चला। मगर याद रखिएगा, इनके समर्थक काफ़ी लोग थे जो अपराध जगत से जुड़े हैं, उन्हीं के यहाँ बुलडोजर चला। सबसे अच्छी बात ये रही कि इस चीज़ का लोगों ने वेलकम किया। तमाम मुस्लिमों का इन्होंने काफ़ी शोषण किया, और तमाम मुस्लिमों के वो कर लिए मकान, उनके मकान फ्री करा दिए गए। जो इनके धंधे में इन्वॉल्व थे, वसूली उनमें, उन्हीं के मकान गिराए गए। अच्छा, ये देखने को मिला था कि जिस मुकदमे को लेकर के आज सजा सुनाई गई है कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में, तो इसमें जो बहुत सारे गवाह थे उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई थी, उनको डराया गया था, धमकाया गया था, ताकि वो कोर्ट तक पहुंचे ही ना और गवाही भी ना दे। तो इस तरीके का खौफ था उनका कि जो गवाह देने के लिए जो रहते थे वो भी अपने बयानों से मुकर जाते थे। आपको मैं बताएं, जब कृष्णानंद का इसने हत्या कराया तो इतना वेल प्लान्ड वे में था कि मीडिया तक अगले ने बहुत ज़बरदस्त दबाव बनवाया, और बहुत लंबे उससे कहलाए। एक व्यापारी की पहले हत्या कर दी गई थी, तो उस समय एक मुख्यमंत्री ने डायरेक्ट प्रेस से कहा था कि भाई ऐसा है, कि डायरेक्ट प्रेस से रिक्वेस्ट किया था। तो आप सुन ले, प्रेस भी सदमे में आ गया कि एक अपराधी के लिए। सिर्फ आपको बताना है कि शुरुआत मायावती ने ज़रूर की थी कि इसको कई मामलों में, एक मामले में ये चले गए थे, तो इन्होंने एक जनप्रतिनिधि था, तो वो एक कांड करके मायावती के यहाँ गया, इन्होंने सिफारिश की थी, और ये ले करके गए। ये अगला इतना होशियार था, उस अपराधी को लेके खुद नहीं गया, क्योंकि खुद ही अरेस्ट हो जाते। जब वो गए तो मायावती ने बात की, मायावती की पार्टी के वो थे, नेता थे, जनप्रतिनिधि थे। मायावती ने बात की, बड़े उससे उनको नाश्ता वगैरह कराया। उसके बाद पुलिस बुला ली और उनको पुलिस के हिरासत में दे दिया गया। इसको उस दिन झटका लगा था, अगर ये चला जाता तो उसी दिन इसका राजनीतिक। अब जो योगी ने किया, योगी ने यही एक वजह थी कि इसके फेवर में खुल के लोग इसलिए नहीं आए, क्योंकि इसके विरोधी में ख़ास तौर से वहाँ मुस्लिम समाज के काफ़ी लोगों का सबसे ज़्यादा अगले ने शोषण किया है, तो बुनकरों का किया है सबसे ज़्यादा। वहाँ बुनकर में क्या हुआ है कि योगी ने और मोदी ने काम किया, तो बुनकर इसको अगले को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बुनकर मतलब अंसारी लोग अगले को सपोर्ट नहीं कर रहे, जो उसका सूत का, कपास का और दरी वगैरह बनाने, वहीं से इनकी कमर टूट गई। नहीं तो अगले की पत्ती वहाँ तय थी, कोई दरी भी बिकती थी तो उसमें अगले का पैसा तय था। जितनी भी शराब के माफिया थे सब अगले को, अगले की पत्ती तय थी। जितने भी ठेके थे सबके पत्ते। ये पूर्वांचल का सबसे बड़ा गैंगस्टर था, सबसे बड़ा अपराधी। कोई भी यूपी के अंदर कोई अपराधी इससे डायरेक्ट हमला कभी नहीं कर पाया है। अगले ने हमला किया। जो भी अपराधी हैं यूपी में, पूर्वांचल में, वो इससे डायरेक्ट टकराव, इसने टकराव किया। वो अपने बचाव के लिए लॉबी बनाए हुए अगले का मुकाबला कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं कि वो इनके ऊपर हावी हो गया हो, या कोई अपराधी अभी तक इनके यहाँ घुस करके अटैक नहीं कर पाए। हाँ, ये जरूर है कि योगी और इनके जब हुई थी तो उस समय की बात बता रहा हूँ, चूँकि मेरे सामने बात, योगी की हिम्मत की हम ताजुब मानते हैं। योगी जुलूस लेकर के गए थे, हालांकि वहाँ पे बहुत बड़ा हादसा, जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे पथराव, डायरेक्ट गोली चलने लगी। योगी ने उस समय कैसे मुकाबला किया, हालांकि योगी का काफिला बहुत छोटा था उन लोगों के हिसाब से, जिस तरह प्लानिंग, मगर जिस तरह से प्लानिंग पूरे घरों पे, पूरे मोहल्ले घेर लेना, अंधाधुंध,
योगी अपने लोगों को बचा लाए थे। बहुत ताज्जुब की बात थी। यही योगी एक बार पार्लियामेंट में इसकी दहशत से रो दिए थे, और इसलिए रोए थे कि उनके सामने समस्या आ गई थी, हम कहाँ जाएं। और सारे लोग मुख्तार अंसारी का फेवर कर रहे थे हर राजनीतिक पार्टी। तब योगी के आंसू पार्लियामेंट में आए थे कि बताइए मैं क्या करूं, मैं हिंदुस्तान में भी नहीं कर सकता हूं। और ये इनकी लॉबी लोगों की बहू बेटियां, लोगों के पैसे लूट लेते थे, सब ले जाते। योगी ने विरोध उस समय किया था, और आज योगी ने दिखा दिया। ये वक्त की बात है कि एक समय योगी अकेले थे, सारी राजनीतिक पार्टियां उनके, अगर उस समय वो जोरदार भाषण ना देते तो योगी को बिल्कुल पार्लियामेंट ने भी मुलजिम बना दिया था। अच्छा, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि लगातार यूपी में जो कवायद चल रही है माफियाओं को लेकर के, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पहले अतीक और अब मुख्तार अंसारी, तो तमाम जो इनके गुर्गे हैं उनका भी लगातार खात्मा हो रहा है इस शासनकाल में। मैं आपको एक चीज़ और जोड़ना चाह रहा हूँ कि उस समय योगी दुबले पतले थे, कम एज के थे, पार्लियामेंट में सबसे कम एज के थे। और जब ये गए थे उस समय भी मैं प्रत्यक्षदर्शी था, उस जिस काफिले से गए थे उस समय हम लोग भी ताजुब मान रहे थे कि कैसे इतनी बड़ी हिम्मत। और उस शख्स ने, अभी भी योगी की कोई ज़्यादा एज नहीं है, मेरे ख्याल में सबसे कम एज के हैं उसके अखिलेश के बाद चीफ मिनिस्टर बनने में। और योगी ने इतने बड़े दहशत उसको वो कर लिया, काबू कर लिया, जो अपने आप में ताजुब। तमाम अपराधी ऐसे हैं जिन पे इस तरह से कोई काबू, अबू सलेम पे काबू नहीं कर पाए लोग, हाजी मस्तान पे नहीं कर पाए, साउथ के उस पे नहीं कर पाए, तमाम अपराधी ऐसे हुए जिस पर लोग वीरप्पन पे नहीं कर पाए, तमाम ऐसे डकैत रहे। मगर योगी ने कैसे कर लिया, ये योगी की दृढ़ इच्छा शक्ति है। मगर उसका मतलब ये नहीं है कि योगी आम मुस्लिम से खिलाफ है, मुस्लिम माफिया से खिलाफ है। उसमें अगर हिंदू माफिया भी हुआ तो उसको भी योगी ने छोड़ा नहीं है। और अपनी बिरादरी के भी कुलदीप सेंगर ने भी अगर गलत किया तो जेल में ही कुलदीप सेंगर रहे। तो आपको बताना है, ये वास्तव में यही एक वजह है कि मऊ का, वहाँ का जो मुस्लिम है वो इस बात से अंदर अंदर खुश है कि हमसे जो पैसा लेता था, हमारे मकानों पे कब्जा किया था, हमको खेत में या हम फसल हम बोते थे और वो जैसा चाहता लेता था, हमसे वसूली करता था। योगी ने ही ऐसा किया कि एक वहाँ पे शांति दी, इतने बड़े माफिया को बिल्कुल आसमां से लाके जमीन में पटक दिया। दूसरी आपको बता दें, योगी से टकराव किस बात का हुआ। जो मंदिर है योगी, वहाँ पे जो मंदिर है गोरखपुर गोरखधाम का, वहाँ काफ़ी मुस्लिम भी हैं। इनके जो कपड़े सिलते हैं वो भी मुस्लिम है, टेलर। वो उसी पे परिसर में रहते हैं कुछ परिवार। उन परिवारों की कुछ जगह थी मऊ में, वहाँ पर इन्होंने क्या किया था कि उनसे मना कर दिया था कि यहाँ आना नहीं, और उनकी खेती कब्जा, यहाँ से टकराव हुआ था। योगी जी ने उन लोगों का साथ दिया था, उन मुस्लिमों का। इन्होंने जब दबाव बनाया था तो योगी जी को ये भी बुरा लगा था, उन लोगों को पीटा था, उन लोगों को बुरी तरीके से। वो वहाँ से पलायन करके पूरा परिवार मंदिर परिसर में आ गई। तो योगी जी ने जब वो किया तो योगी जी की पहली हिम्मत थी जो गए। आज भी वो सब परिवार वहाँ पर बहुत आराम से रह रहे हैं, उन मुस्लिमों को कोई भी खतरा नहीं है। इनसे खतरा था, इन्होंने कह दिया था उन परिवारों को, ना ये मुस्लिम परिवारों को छू पाए अंसारी। और आज क्या हुआ कि अंसारी से वो जगह चली गई। अंसारी के जो दोस्त थे जिन्होंने कब्जा किया था उनको बुलडोजर से गिरा दिया। वो परिवार आज भी मंदिर परिषद में अच्छे ढंग से लग रहा है। तो योगी जी का कोई व्यक्तिगत उनसे मतभेद मुख्तार अंसारी से नहीं रहा। मुख्तार अंसारी का कोई व्यक्तिगत लॉस नहीं किया, किसी का काउंटर या कुछ नहीं हुआ। उनका जो भ्रष्टाचार, उनकी जो बाहुबलीपन था, उसको उन्होंने अर्श से फर्श में पटक दिया। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि लगातार यूपी में माफियाओं को लेकर के एक्शन जारी है, चाहे फिर उनके अर्थव्यवस्था पे चोट करने को लेकर के हो या फिर जो उन्होंने कार्य किए हैं, जिस तरीके से उन्होंने पूरे अपराध को अंजाम दिए हैं, उनके खिलाफ अब सजा की बारी हो, तो तमाम चीजें लगातार देखने को मिल रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।